हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई मैट्रिसेस में आज जो है हम लोग कवर करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्लान लेक्चर 1 बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो लेक्चर 1 जो है बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे और वो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्या है, टॉपिक है ना, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टॉपिक इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले पार्ट में हम लोगों ने लेक्चर 1 कॉन्सेप्ट्स कवर करे थे इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड। ठीक है, तो आइए अ फ्यू बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं सो दैट कि ये जो टॉपिक हमने पढ़ा था है ना प्रीवियस लेक्चर 1 कॉन्सेप्ट्स के अंदर, राइट, तो उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करने के बाद ये टॉपिक्स आपको और बेटर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। And then we will move forward to the lecture 2 concepts based on types of matrices. ठीक है, okay, so lecture 1 basic problems, introduction to matrix, equal matrices and construction of matrix. The very first question on the screen is this. कहता है कि if a matrix A has p number of element which is a prime number, यानी कि कौन प्राइम नंबर है? बेसिकली p जो है वो हमारा एक प्राइम नंबर है। कह रहा है कि अगर मैट्रिक्स हैज p नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज अ प्राइम नंबर, देन हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स इट मे हैव। तो देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, विच इज नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और ये जो पैटर्न है लिखने का, राइट, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, इसी को ही तो हम लोग ऑर्डर बोलते हैं बच्चों, है ना। इस तरीके से नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, राइट, यही तो अपना ऑर्डर भी होता है। सो अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बच्चों, लेट्स से p है, और p क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, इट्स अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के तो आपको पता ही है कि भैया दो ही फैक्टर्स होंगे, राइट, एक तो 1 और एक प्राइम नंबर इटसेल्फ। तो यानी कि p विल बी इज इक्वल्स टू या तो 1 इंटू p फॉर्म में, राइट, या p को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, p इंटू 1 फॉर्म में, राइट। तो यानी कि किसी भी प्राइम नंबर, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो प्राइम है, राइट, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भैया दो पॉसिबल ऑर्डर्स उस मैट्रिक्स के ऑब्टेन हो सकते हैं, राइट। सो 2 पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, 1 इंटू p एंड p इंटू 1, राइट है। फर्दर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करें क्या? चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है ना, इंटीग्रल पार्ट ऑफ i अपॉन j वेयर स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब क्या कह रहा है बच्चों, आपको बहुत ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है कि भैया एक आपको 2x3 मैट्रिक्स बनानी है, नहीं कितनी बनानी है, 2x3 मैट्रिक्स। 2x3 मैट्रिक्स कैसी होती है बच्चों, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, सो 2 तो उसमें रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगी, है ना, 2 रोज होंगी और 3 क्या होंगी उसके अंदर, कॉलम्स होंगी। तो यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। और यहां पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, राइट। और इन एलिमेंट्स को फिल करने के लिए उसने फॉर्मूला दिया है, कहा कि भैया aij इज नथिंग बट दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ i अपॉन j, राइट, वेयर स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, बहुत बेसिक बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक इंटीजर है तो आंसर क्या आ जाता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से काम करते हैं कि भाई अगर अंदर इंटीजर है तो बाहर सेम इंटीजर आंसर आ जाएगा, राइट। और अगर अंदर नॉन इंटीजर क्वांटिटी है तो जस्ट
छोटा इंटीजर आपको आता है, राइट। अगर 1.9 है तो यू विल गेट इट्स 1, है ना, जस्ट छोटा इंटीजर 1। तो अब अगर हम लोगों को क्या निकालना भैया, A11 A22 वगैरह निकालना है, ठीक है ना, तो उस केस में तो आप देखोगे कि भाई अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो अब देखिएगा A11 कहो तो ये 1/1 यानी कि इट विल कम आउट एज 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। सो A11 को अपन क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। A22 कितना हो जाएगा, A22 भी आपके पास 2 भाई, I की जगह आप 2 रखिए और J की जगह भी आप 2 रखिए, तो 2/2 1, राइट, एंड यू विल गेट 1 एज द करेक्ट आंसर। तो A22 की जगह भी 1 हो जाएगा, राइट, ओके। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वो कह रहे हैं कि भैया अगर A21 की बात करें तो I की जगह 2 और J की जगह 1 रखेंगे ना, सो A21 विल बी व्हाट, I की जगह 2 एंड J की जगह 1, सो यू विल गेट 2, राइट। सो अंदर 2 है तो बाहर भी 2 ही आएगा, सो इट विल कम आउट एज 2, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा भैया, A23, अब देखो यहां पे जितनी भी जगह है, चाहे आप एक एक करके निकाल लो, कोई बात नहीं। अगर आप A12 निकालोगे तो A12 आपको I की जगह 1 रखोगे, J की जगह 2 रखोगे, तो इट इज 0.5 और 0.5 का जस्ट छोटा इंटीजर 0, तो हियर यू विल गेट 0, ठीक है, हियर यू विल गेट 0। सिमिलरली A13 की अगर हम लोग बात करेंगे तो I की जगह 1 एंड J की जगह 3, सो इट विल कम आउट एज 0.33 एंड इसका जस्ट छोटा इंटीजर 0 आ जाएगा, राइट। सो A13 विल बी हियर यू विल गेट 0, ठीक है, यस। नाउ A23 अगर हम लोग लिखेंगे तो यू विल गेट A23, सो I की जगह हम लोग क्या रखेंगे 2 एंड J की जगह अपन रखेंगे 3, सो इट्स लाइक समवेयर अराउंड 0.66 वी कैन से, एंड इसका जस्ट छोटा इंटीजर 0, सो A23 विल बी 0। ये हमने एक एक करके लिखा है, ठीक है। आप इसको मेंटली भी, है ना भाई, एक बच्चा I और J की वैल्यू मेंटली भी रख के और डायरेक्ट एलिमेंट्स लिख सकता था, है ना, हमने मैनुअली एक एक करके लिखा है। देखिए जेई में आपको पता है ये सब क्वेश्चन तो आने के वाले नहीं है, ठीक है ना, ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं सो दैट कि आप एक दिन, है ना भैया, देखो हर टॉपिक से जेई प्रॉब्लम्स पॉसिबल नहीं है ना, कुछ टॉपिक्स बेसिक टॉपिक्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमको दूसरे टॉपिक्स को समझने में मदद करेगा, ठीक है ना, पहली चीज। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स अगर आप इन पे प्रॉब्लम्स नहीं करोगे तो ये अच्छे नहीं हो पाएंगे, स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। प्लस जेई में क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए टाइम टू टाइम पे मैं बहुत सारी अप्रोच, टेक्निक्स, ये सब भी सिखाऊंगा, लेकिन एक चीज जो आपको हमेशा काम आएगी कि आप मेंटली कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ऑन पेपर कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है ना, आप मेंटली सीधा वैल्यूज पुट करते चलो और सीधा आंसर लिखते चलो। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे पेन चलाने की जरूरत है, वो भी हम कितना फास्ट चला सकते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। बट मैं ये कहूंगा कि स्टार्टिंग में हम लोग स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी पे फोकस करें, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझने पे फोकस करें, क्योंकि एक बार हमारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो हम लोग चीजों को फास्ट कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ इस तरह के सवाल भी हो सकते हैं कि भाई मैट्रिक्स के, जैसे यहां पे तो सिंपल सिर्फ एक रूल दिया हुआ था, है ना, एक फॉर्मूला दिया हुआ था, एक डेफिनेशन दी हुई थी AIJ की, बट AIJ यानी कि जो एलिमेंट की डेफिनेशन है वो भी डिफरेंट वेज में दे रखी हो सकती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डेफिनेशन दी है AIJ की, तो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग जो है भैया मैट्रिक्स बनाएंगे, वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स बनाने को उसने बोला है, ठीक है। अब उसने 3x3 मैट्रिक्स बनाने को बोला है, तो भैया देखो 3x3 मैट्रिक्स कैसी होगी बच्चों, इट इज वी कैन से 3 ही तो रो होंगी उसके अंदर और 3 ही भैया क्या होंगी, कॉलम्स होंगी। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
राइट है क्या? ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, राइट? नाउ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है? अब इन एलिमेंट्स को फिल करने के लिए आपको ही पता है कि जहां पे, बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो सिचुएशंस हैं जहां पर उसने कहा i इज इक्वल टू जे, मतलब i इक्वल टू जे का मतलब कि 1 1 2 2 3 3, इस केस में राइट जहां पे i इक्वल टू जे भी होता है उसको अपन डायगोनल एलिमेंट्स भी बोल देते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो उसने क्या कहा भैया, i प्लस जे करके निकाल लो, राइट? तो i प्लस जे करके कैसे आएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो a11 यानी कि i प्लस जे करके 1 + 1 2 आएगा यहाँ पे, है ना? यहाँ पे i इक्वल टू जे के केसेस में, डायगोनल एलिमेंट्स के केस में उसने कहा a i j, i और j को ऐड करके आ रहा है, तो 2 + 2 यहाँ पे अपन 4 लिख देंगे, यहाँ पे 3 + 3 6 लिख देंगे, ठीक है भैया? क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स देखेंगे उसने कहा कि भैया i लेस देन j। अब देखो ये वाले जो एलिमेंट्स है ना, इसमें आप देखो ये i होता है, ये j होता है, इन सभी एलिमेंट्स में i लेस देन j है, इन सभी केसेस में i लेस देन क्या है, j है, ठीक है? i लेस देन j के लिए उसने फॉर्मूला क्या बता रखा है, i माइनस j, यानी कि 1 - 2 ये वाला एलिमेंट आएगा, 1 - 3 - 2 ये वाला एलिमेंट आएगा, और 2 - 3 - 1 ये वाला एलिमेंट आएगा, है ना भैया? i लेस देन j के लिए आपको क्या करना है, i माइनस j करके एलिमेंट लिखना है, तो 1 - 2 - 1, 1 - 3 - 2 और 2 - 3 - 1, ठीक है? फिर उसने कहा i ग्रेटर देन j के लिए, सो i ग्रेटर देन j, है ना? यहाँ पे देखो i रो नंबर है और ये j कॉलम नंबर है, और i ग्रेटर देन j है। इसके लिए उसने क्या फॉर्मूला बताया कि aij आप क्या करोगे भैया, 2i - j करोगे, ठीक है? तो इसका मतलब आपको रो नंबर का डबल करना है और उसमें से कॉलम नंबर घटाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे a21 चाहिएगा तो मैं i की जगह 2 रखूंगा और j की जगह 1 रखूंगा, तो 2 2 4 में से 1 गया 3, ठीक है? अगर आप थोड़ा फास्ट कर सकते हो तो आपको क्या करना है, रो नंबर को डबल करना है और उसमें से कॉलम नंबर घटाना है। सो 3 2 6 - 1 5, 3 2 6 - 2 4, ठीक है? इस तरीके से भी आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, है ना, कहीं पे मिल सकती है, ठीक है भैया? जल्दी से बताइएगा प्लीज, चीजें आपको बढ़िया समझ में आ रही हैं? बेहतरीन एकदम, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वल मैट्रिक्स, ठीक है? हमने इक्वल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना। कह रहा भैया ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है, ए और बी की, स्मॉल ए स्मॉल बी की वैल्यू बताओ। तो भैया ठीक है, हम लोग कर देंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिस इज a + 4 3b 8 and -6, if it is equal to 2a + 2 b square + 2, it is 8 and b square - 5b, ठीक है भैया? कह रहा है कि अगर ये दो मैट्रिक्स, भैया ये मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं बच्चों, तो डेफिनेटली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब a + 4 डेफिनेटली 2a + 2 के इक्वल होगा, यानी कि वी कैन से a की वैल्यू 2 आ जाएगी क्या? जल्दी से बोलो, a की वैल्यू 2 आ जाएगी क्या? हाँ जी भाई साहब, वेरी गुड। अच्छा, अब b का वैल्यू निकालना है। अब b के लिए ना मेरे पास देखो 3b की वैल्यू अगर b² + 2 के इक्वल रखूंगा, तो b² + 2 की वैल्यू अगर 3b के इक्वल रख रहा हूं, तो b² - 3b + 2 = 0, विच विल गिव अस, क्वाड्रेटिक को स्प्लिट कर देते हैं, राइट? सो यानी कि इट इज b² - 2b - b + 2 = 0, हैंस वी कैन से b - 2 और b - 1 विच इज इक्वल टू 0। सो b की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी, राइट? अब दो वैल्यू आ रही है, मैं कौन सी वैल्यू फाइनल सेलेक्ट करूं? तो मैंने क्या करना है, b के मेरे पास एक और केस आया है, राइट? ठीक है, b का मेरे पास एक और केस आया है, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा, b का मेरे पास एक और केस आया है, यानी कि b² - 5b और = -6, ठीक है?
तो बी स्क्वायर माइनस 5b प्लस 6 इक्वल्स टू 0 अगर मैं करूंगा तो यहां पे देखो ये मेरे पास बी स्क्वायर माइनस का 3b माइनस का 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, तो वी कैन राइट इट एज b माइनस 3 एंड b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू 2 या 3। अब देखो b की वैल्यू 2 एक ऐसी कॉमन वैल्यू है राइट जो बेसिकली इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा राइट और इस वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब फाइनली जो b की वो जो 2 कॉमन वैल्यू है वही हम एक तरीके से फाइनल वैल्यू लेंगे। तो फाइनली वी कैन से कि भाई हमारे पास जो a है वो 2 आएगा, ठीक है, और जो b है वो भी 2 आएगा। अब आप a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 2 रख के देखोगे तो ये एग्जैक्टली आपके दिस मैट्रिक्स विल कम आउट एज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पॉसिबल ऑप्शंस थे, यहाँ पे भी 2 पॉसिबल ऑप्शंस थे, बट 2 जो है अगर देखो हम लोग b इक्वल टू 1 ले लेते तो फिर ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है राइट, या फिर b इक्वल टू 3 ले लेंगे तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो इसलिए 2 कॉमन वैल्यू है, अपन 2 कॉमन वाला आंसर ही लेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? जल्दी से बताइएगा प्लीज। आ रही हैं चीजें आपको बढ़िया समझ में? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, ठीक है। सो ये भी एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो आपको एक बहुत ही बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ओके तो वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। टोटल पॉसिबल कितनी मैट्रिसेस आप बना पाओगे 2 बाई 2 ऑर्डर की, है ना, 2 बाई 2 ऑर्डर की। टोटल कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस आप बना पाओगे 2 बाई 2 ऑर्डर की, जब हर एंट्री, वो कह रहा है विद ईच एंट्री 1, 2 और 3, यानी कि हर जगह या तो हम 1 डाल सकते हैं या 2 डाल सकते हैं या फिर 3 डाल सकते हैं। नाउ अब एक बात समझो बच्चों, ये बेसिकली 4 स्पेसेस मुझे फिल करने हैं। जितने तरीके से मैं ये स्पेसेस फिल कर पाऊंगा उतने डिफरेंट पॉसिबल मैं मैट्रिसेस बना पाऊंगा, ठीक है। सो अब आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का अगर बहुत बेसिक आइडिया नहीं भी है आपको तो मैं बता देता हूं। अगर कोई ए काम हम लोग m तरीके से कर सकते हैं और कोई b काम हम लोग n तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों काम को जब हम लोग साथ करेंगे तो टोटल डिफरेंट कितने तरीके से काम हो पाएगा, m इंटू n वेज में, है ना। तो ऐसी इस प्लेस को हम लोग 3 तरीके से फिल कर सकते हैं, 1 और 2 और 3, ठीक है। इस प्लेस को भी हम लोग 1 और 2 और 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। इस प्लेस को भी हम लोग 1 और 2 और 3 वेज में फिल कर सकते हैं। इस प्लेस पे भी मैं 1 या 2 या 3 यानी कि 3 तरीके से मैं इसको फिल कर सकता हूं और मुझे ये सारे स्पेसेस फिल करने हैं। तो दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, है ना। जब हम लोग कह रहे हैं कि हमें अगर ये भी प्लेस फिल करना है एंड ये वाला भी प्लेस फिल करना है एंड ये वाला प्लेस भी फिल करना है एंड ये वाला प्लेस भी फिल करना है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 3 पावर 4, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी कि 81 वेज में हम लोग टोटल ये मैट्रिसेस बना पाएंगे, है ना। सो देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है कि भाई 2 बाई 2 की हम लोग टोटल कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बना सकते हैं। अगर हम हर प्लेस पे 1 या 2 या 3 फिल करना चाहते हैं तो आप 81 डिफरेंट मैट्रिसेस बना सकते हो, ठीक है ना, सिर्फ 3 नंबर का इस्तेमाल करके, है ना, और वो भी 2 बाई 2 वाली, ठीक है। सो वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग आगे भी करेंगे। नंबर ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चंस जेई में बहुत फेवरेट हैं, तो जब हम लोग जेई के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उन क्वेश्चंस में हमें इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स की जरूरत होगी। तो इसलिए जेई में और बोर्ड्स में डिफरेंस समझिए बच्चों आप। बोर्ड्स में क्या होता है कि किसी एक टॉपिक पे डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, राइट, दिस इज बोर्ड्स, ये बोर्ड्स का सिनेरियो है। जेई में व्हाट दे डू कि दे मिक्स सेवरल टॉपिक्स, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 एंड देन दे विल गिव यू अ प्रॉब्लम। तो इसलिए जेई की कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीपल टॉपिक्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो जो बच्चे बिल्कुल जेई की प्रॉब्लम्स का वेट करते रहते हैं ना कि सर कब आएगी जेई की प्रॉब्लम, तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट, जैसे कि मैंने सीक्वेंस बताया आपको, उसी सीक्वेंस में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट लेक्चर्स करेंगे, सारे बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे एंड देन जैसे ही टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन में जेई की प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो वो आपको जेई प्रॉब्लम्स वाले सेक्शंस में मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे
आपको मैं बता दूं कि अभी फिलहाल ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस पे हमने ये बेसिक प्रॉब्लम्स अपनी कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा लेक्चर 2 कॉन्सेप्ट्स, जो कि हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे लेंगे, फिर बेसिक प्रॉब्लम्स होगी। अब देखो पहले जेई प्रॉब्लम्स हमारी यहां मिल रही है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे आपको जेई प्रॉब्लम्स देखने को बहुत अच्छी मिलेंगी। फिर आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे भी जेई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे भी जेई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। बट स्टार्टिंग की 2 एक्सरसाइजेस में जेई प्रॉब्लम्स आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो सी यू इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 2 कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।